नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज इस कोविड-19 के दौर में जबकि कोरोना म्यूटेशन वायरस चारों तरफ फैल रहा है, लाखों लोग अफेक्टेड हैं। पहले डिस्क्लेमर, मैं ये क्लेम नहीं करता कि एक्यूप्रेशर से ही कोरोना रोग एकदम दूर हो जाता है और आपको डॉक्टर की एडवाइस में सारे मेडिकेशन या दवाइयाँ लेनी हैं, उसे सुचारू रूप से लेते रहें और जो भी डॉक्टर एडवाइस करे आप उसमें करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ ही अगर आप एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स भी लगाएंगे तो इससे आपको रिकवरी में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, तेज़ी से फ़ायदा होगा और तेज़ी से आप स्वस्थ होंगे। इस सेकेंड वेव में, कोविड-19 की सेकेंड वेव में चारों तरफ रोगी दिखाई दे रहे हैं। यानी इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे मुंह से निकलने वाले, वो जो हवा में तैरते हैं, फिर कोई और व्यक्ति के संपर्क में जब आते हैं तो उससे वो फैलने लगते हैं और इन फैलने वालों में अपने करीबी नियर एंड डियर फ्रेंड्स होते हैं, साथी हैं, कोवर्कर हैं और सारे लोग इससे परिवार के परिवार अफेक्टेड हो जाते हैं। क्यों ना हम अपने शरीर के आसपास ऐसी एक शील्ड बना लें जो हमारे शरीर का बचाव करें। और ये शील्ड को बनाने के लिए हमारे पास 6 पॉइंट हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें मैग्नेट्स की सहायता से हमें काफ़ी इफेक्टिव पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ये 6 हैं पॉइंट। 3 पॉइंट हैं हमारे हाथ के आगे पाम में, 3 पॉइंट हैं हमारे पीछे। तो आइए जाने पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में पहले जोड़ में, ये किनारे में टुवर्ड्स थंब, ये पहला पॉइंट है जिसे हम लंग्स 9 कहते हैं। दूसरा पॉइंट इन दोनों के बीच में, करीब बीच से थोड़ा सा ऊपर है, इसे LU7, लंग्स 7, यानी लंग्स 7 और लंग्स 9 जो हैं ये लंग्स मेरिडियन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम लगाना होगा। उसके बाद हम CV6 लगाएंगे, CV6 यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ से सीधी लाइन अगर खींची जाए बीचों बीच तो ये बीच में यहाँ आता है, इसे CV6 कहते हैं। इसे CV6 लगाएंगे। ये 3 है, ये तीनों पॉइंट हमें दोनों हाथों में लगाने हैं, यानी इसमें भी लगाने हैं, दोनों हाथों में ये पॉइंट लगाने हैं एक ही जगह में। और इसके अलावा 3 और पॉइंट है जो हमें पीछे की तरफ लगाना है, पीछे की तरफ लगाएंगे। ये हम लगाएंगे तो इसमें ये जॉइंट के जस्ट, देखिए इंडेक्स फिंगर की तरफ है, जस्ट नीचे यहां पर है, इसको बोलते हैं ST36, स्टमक 36 पॉइंट है, इसे लगाएंगे, यहां पर भी लगाएंगे। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं, जहां पर एक पॉइंट है 12 है और ये UB13 है, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 13। ये 3 पॉइंट पीछे हैं और 3 पॉइंट आगे हैं, ये दोनों हाथों में लगेंगे। इनको पॉइंट्स को लगाने, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाल रंग नहीं लगाना इसमें ये लाल रंग तो केवल आपको पॉइंट्स बताने के लिए लगाए गए हैं। और उसके बाद अगर आपके ये मेथी लगाइए, स्टिमुलेट करिए, 3-4 बार दबाइए छोड़िए, उससे वाइब्रेट हो जाता है, उससे स्टिमुलेशन हो जाता है, उससे एक्टिवेशन होता है। इन्हीं सभी पॉइंट्स में आपको इस तरह दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना। उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स में अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो मेथी दाना लगाइए। अगर आपके पास मैग्नेट हैं तो यहाँ पर वाइट मैग्नेट लगाना है, यानी मैग्नेट को या माइक्रो मैग्नेट जो लगाएंगे उसे टोन अप करना है, यानी वाइट पोर्शन आपका पट्टी में से दिखाई देना चाहिए, बाहर वाइट पोर्शन दिखाई देना चाहिए। और उसके बाद वाइट पोर्शन दिखाना चाहिए, येलो वाला पोर्शन आपका बॉडी से टच करेगा। इन सारे पॉइंट्स में आपको वही लगाना है, उसी तरह करना है, इसी तरह करेंगे। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन जगहों में लाल रंग नहीं लगाना, इसमें जगहों में कोई भी रंग नहीं लगाना, केवल उस जगह में स्टिमुलेट कीजिए और बाद में अगर मैग्नेट है तो व्हाइट मैग्नेट लगा लीजिए। अगर मैग्नेट नहीं है तो केवल मेथी दाना भी लगाएंगे, इससे भी काफी फर्क पड़ेगा, आपको फायदा मिलेगा। और याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं, हमें मेडिकेशन नहीं छोड़ना है, डॉक्टर के एडवाइस में सारी मेडिसिन खानी है।
उसका जो भी एडवाइस होगा, जो भी गाइडेंस होगा, उसका मानना है। और उसके मानने के साथ साथ ये पॉइंट भी लगाएंगे तो रिकवरी फास्ट होगी, तुरंत होगी और आप तुरंत हेल्दी होंगे। उससे ये पॉइंट आपको 8 से 10 घंटे लगाने हैं। आप चाहें तो रात को ये पॉइंट लगा सकते हैं और सुबह इसे निकाल सकते हैं। इससे होगा फायदा, रिकवरी फास्ट होगी। और कोई भी इससे पहले, पॉइंट से पहले आप प्रोब से जरूर वाइब्रेट कर लें, स्टिमुलेट कर लें। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो मेथी पॉइंट लगाएंगे। मेथी पॉइंट्स में लगाने से भी आपको बहुत फायदा होगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए रोग को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।